नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज 24/7। पत्नी ने प्रेम प्रसंग में 5 लाख की सुपारी देकर पति की कराई हत्या। बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पुलिस ने चर्चित कार्यपालक सहायक हत्याकांड में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने ही अपने पति की बनी हत्यारा। पत्नी समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने प्रेम प्रसंग में 5 लाख की सुपारी देकर पति संजीव वर्णवाल की हत्या कराई थी। निशा वर्णवाल पति की हत्या के बाद आजाद होकर प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। इसके लिए उसने सुपारी किलर की मदद ली। इसके बाद प्लानिंग के तहत हमला बुलवा दिया। अपनी आंखों के सामने ही पहले चाकू से हमला किया, फिर गोली मारकर संजीव की हत्या कर दी गई। 17 फरवरी को मॉर्निंग वॉक के दौरान निशा के आंखों के सामने ही उसके पति संजीव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भूमि विवाद में हत्या का आरोप लगाकर निशा ने नामजद FIR दर्ज कराई। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में निशा अपने ही जाल में फंस गई। सत्रह दो को सुबह लगभग 5:30 बजे सुबह टहलने संजीव वर्णवाल अपने पत्नी के साथ जा रहे थे। एक दुखद घटना घटी थी। TB वर्मा कॉलेज के सामने उनको अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से मारकर और पुनः फिर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से ही जो उनका लंस के पास लगने के कारण मृत्यु बताया गया है। शुरू में उनकी पत्नी निशा जायसवाल वर्णवाल के द्वारा भूमि विवाद को लेकर के 2 ज्ञात एवं 4 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। उस समय एक ज्ञात मोहित राज को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा भी गया था। उसी समय यह घटना काफ़ी संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पुलिस को सूचना भी 1.5 घंटा के बाद मिली थी। और पुलिस को जब सूचना मिली तब तक जख्मी को इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया था। घटना काफ़ी संदेहास्पद दिख रहा था। हमारे पुलिस कप्तान SP साहब भी काफ़ी सीरियसली लेते हुए शिकारपुर थाना पर स्वयं कैंप किए और उनके दिशा निर्देश में एक टीम का गठन हुआ। टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ मानवीय इनपुट के आधार पर इस कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें मानवीय आसूचना से आया कि जो घटना घटी है इसमें मोगल सहनी और सचिन सहनी का हाथ है, क्योंकि 2021 में वह जो मृतक हैं उनके भगिना बिट्टू वर्णवाल को चाकू से मारा था, जिस संबंध में साठी थाना में कांड अंकित किया गया था। हम लोग मोगल सहनी पर टारगेट किए और उसके बाद एक हम लोग का ऐप है ई-प्रिजन ऐप, तो ई-प्रिजन ऐप से भी हम लोग कुछ चीज़ को देख रहे थे। तो उसी क्रम में मोगल सहनी अभी तत्काल साठी थाना से जेल गया था। तो हम लोग ई-प्रिजन ऐप से देखे तो जिस दिन वह जेल गया था, जब इसका फोटो खींचा गया था, तो वही जैकेट था जो लाल और उजला पहने हुआ था। तो हम लोग का जो अनुसंधान है, वह अनुसंधान का जो रास्ता था वह सही दिखा। उसके बाद मोगल सहनी को हम लोग गिरफ्तार किए और मोगल सहनी को गिरफ्तार करने के बाद उसके बताए अनुसार हम लोग जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किए, चाकू को भी बरामद किए और 2 अन्य व्यक्ति जो उसके साथ थे, एक मुकेंद्र कुमार और दूसर का रामाशीष कुमार, उनको भी हम लोग गिरफ्तार किए। सचिन सहनी बताया कि यह घटना वह मृतक के पत्नी के ही कहने पर किया है और मृतक की पत्नी उसको 5 लाख रुपये की सुपारी दी थी। मृतक की पत्नी सचिन के संपर्क में बहुत पहले से थी, लेकिन चूंकि टेक्निकल ये लोग इतना बूस्ट थे कि इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बना के ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे।
हालांकि पुलिस इस सब साक्ष्य माननीय न्यायालय में समर्पित कर रही है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, महिला भी गिरफ्तार है और माननीय न्यायालय में